हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं क्लास 9th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, इंडिया साइज़ एंड लोकेशन। इस चैप्टर में हम इंडिया के बारे में जानेंगे, जैसे कि इंडिया का वर्ल्ड पे लोकेशन, साइज़, लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इंडिया एंड द वर्ल्ड एंड इंडियाज़ नेबरिंग कंट्रीज़। ये चैप्टर काफ़ी इजी और छोटा है। इस एनिमेटेड वीडियो के थ्रू आपको ये चैप्टर इजीली समझ आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंडिया पुराने सिविलाइजेशन में से एक है। सिविलाइजेशन यानी सभ्यताओं। पिछले 5 डेकेड्स में इंडिया के एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई है। इंडिया का वर्ल्ड हिस्ट्री में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूट रहा है। ये तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। अब बात करते हैं इंडिया के लोकेशन की। यह है इक्वेटर। इक्वेटर अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। अब आप देख पा रहे होगे कि इंडिया टोटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है। जो लाइन इस तरह से लेटी होती है यानी वेस्ट टू ईस्ट जाती है उसे हम लैटिट्यूड्स, और जो लाइंस नॉर्थ टू साउथ जाती है उसे हम लॉन्गिट्यूड्स लाइन बोलते हैं। इंडिया की पोजीशन की बात करें तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक फैला है। इंडिया के बीचों बीच से एक लाइन गुजरती है जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, हिंदी में कर्क रेखा। ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम स्टेट से होती हुई गुजरती है, जो इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। इंडिया के साउथ ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, जिसमें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। साउथ वेस्ट में अरेबियन सी है, जिसमें लक्षद्वीप आइलैंड है। क्या आपको पता है कि इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, जिसके कुछ पार्ट्स 2004 में आई सुनामी में डूब गया था। अब आते हैं इंडिया के साइज़ पर। इंडिया का जो लैंड का एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि वर्ल्ड के टोटल जियोग्राफिकल एरिया में 2% है। इंडिया साइज़ के अकॉर्डिंग वर्ल्ड पे 7वें नंबर पे आता है। पहला है रशिया, फिर कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया। इंडिया का जो लैंड बाउंड्रीज़ है यानी ये वाला पोर्शन वो 15,200 किलोमीटर है। कोस्टल लाइन बाउंड्रीज इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप 7,516.6 किलोमीटर है। इंडिया के नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट पार्ट में माउंटेन्स है, और जो इंडिया का सदर्न पार्ट है वो नॉर्थ में चौड़ा है। 22 डिग्री लैटिट्यूड से नीचे की तरफ ये पतला होता जाता है, जिसके लिए इंग्लिश में वर्ड यूज़ किया गया है टैपर यानी संकरा। लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल का एक्सटेंड अबाउट 30 डिग्री है। अब 30 डिग्री कैसे आया वो जान लीजिए। हमें पता है कि इंडिया 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक फैला है। तो यदि हम 97 में से 68 को माइनस करें तो 29 आएगा, और इंडिया के टाइम मैनेजमेंट को समझने के लिए इसे अराउंड 30 डिग्री मान लिया जाता है। तो ये आ गया लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड 30 डिग्री। इंडिया का जो नॉर्थ और साउथ पार्ट है वो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक फैला है। तो यदि हम 37 में से 8 को माइनस करें तो 29 आएगा। इसको भी हम अराउंड 30 डिग्री लिखते हैं। तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंड भी 30 डिग्री आ गया। क्या आपको पता है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश की टाइमिंग में 2 घंटे का फ़र्क होता है, और इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश की टाइमिंग में 2 घंटे का फ़र्क क्यों है, और इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड को ही क्यों मानते हैं? तो ध्यान से समझना, इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो शायद यही है। बहुत से पेपरों में पूछा जाता है। तो जो 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन है उसे हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर। ठीक उसी तरीके से जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन है उसे हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, जो लंदन के ग्रीनविच सिटी से गुजरती है, और इसी से पूरे वर्ल्ड का टाइम सेट होता है। अर्थ पर टोटल 360 लॉन्गिट्यूड्स लाइन है, रियल में नहीं है,
किसी भी कंट्री के अर्थ पे पोजीशन जानने के लिए साइंटिस्ट द्वारा माना गया एक इमेजिनेशन लाइन से। तो प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में 180 लॉन्गिट्यूड लाइन्स हैं और वेस्ट में भी 180 लॉन्गिट्यूड लाइन्स हैं। तो इंडिया ईस्ट में है और जब 0 डिग्री से काउंटिंग स्टार्ट होती है 1 2 3 4 5, ऐसे ही जब 67 डिग्री आता है तब इंडिया का वेस्टर्न पार्ट शुरू होता है और जब 97 डिग्री आता है तब इंडिया का ईस्टर्न पार्ट का एंड होता है। तो 68 और 97 के बीच 29 का गैप है और मैंने बताया था कि आसानी के लिए हम इसे अराउंड 30 मान लेते हैं। तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि 30 लॉन्गिट्यूड लाइंस इंडिया से होते हुए गुजरती है। अर्थ अपने एक्सिस पर एक राउंड कंप्लीट करने में 24 आवर्स का टाइम लेती है। मिनट्स की बात करें तो 1440 मिनट्स का टाइम लेती है। तो एक लॉन्गिट्यूड को पार करने में कितना टाइम लेगी, यानी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो 1440 को 360 से डिवाइड करेंगे। 360 से इसलिए क्योंकि टोटल लॉन्गिट्यूड से 360 होती है, तो 4 मिनट आएगा, यानी अर्थ एक लॉन्गिट्यूड को पार करने में 4 मिनट का टाइम लेती है। तो इंडिया से 30 लॉन्गिट्यूड लाइंस पास होती है। तो 30 लॉन्गिट्यूड लाइंस को पार करने में कितना समय लगेगा, तो 30 × 4 120 मिनट्स। 120 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 आवर्स आएगा। तो यही रीज़न है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के टाइमिंग में 2 आवर्स का डिफरेंस, यानी जब अरुणाचल प्रदेश में सन 7 बजे निकलता है तो गुजरात में सन 9 बजे निकलेगा। आई होप आपको पहला वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन था कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड को ही इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन क्यों मानते हैं। तो इसका मेन रीज़न यही है कि इंडिया से गुजरने वाली 30 लॉन्गिट्यूड्स लाइन में से ये सबसे सेंटर वाली लाइन होती है। वो कैसे, इसको समझ लेते हैं। 29 का हाफ करेंगे तो 14.5 आएगा। अब आप सोच रहे होगे कि कभी मैं 30 ले रहा हूँ, कभी मैं 29 ले रहा हूँ। वैसे रियल में तो 29 ही लॉन्गिट्यूड्स लाइन पास होती है, बट हम अपनी सुविधा के लिए 30 मानते हैं। तो 29 का हाफ 14.5। तो जब 14.5 को 68 में प्लस करेंगे तो 82.5 ही आएगा। आ गया ना सेंटर वाली लाइन। अब 5 आ गया, आप कंफ्यूज मत होना, 5 लिखो या 30 लिखो एक ही बात है। तो आई होप आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था। अगर ये आपको समझ आ गया मतलब आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया है। अब बात करते हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड, यानी इंडिया का वर्ल्ड में क्या सिचुएशन है। इंडिया एशिया के ईस्ट और वेस्ट के सेंटर में लोकेटेड है और साउथ वर्ड एक्सटेंशन है। इंडियन ओशियन एक ऐसा ओशियन है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पे पड़ा है, वो है अपना भारत, इंडिया। इंडियन ओशियन इंडिया को 3 तरफ से वाटर से घेरता है, इसलिए हम इंडिया को पेनिनसुला भी बोलते हैं। इंडियन ओशियन वेस्ट में यूरोप के कंट्रीज़ और ईस्ट में एशिया के कंट्रीज़ को कनेक्ट करता है। इंडिया का वर्ल्ड के देशों के साथ बहुत पुराना कॉन्टैक्ट रहा है। बहुत से ट्रैवलर्स इंडिया आए लैंड रूट के थ्रू, क्योंकि सी रूट के बारे में बहुत टाइम तक किसी को पता नहीं था कि इसके थ्रू भी आया जा सकता है, और लैंड रूट के थ्रू ही दूसरे देशों को चीज़ों का आदान प्रदान किया जाता था। इसी के थ्रू उपनिषद के आइडियाज़, रामायणा, स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र, इंडियाज़ न्यूमरल्स एंड डेसिमल सिस्टम वर्ल्ड के बहुत से पार्ट्स में पहुंचा। इसके अलावा स्पाइसेस, मुस्लिम मर्चेंडाइज इंडिया से दूसरे देशों में पहुंचाया जाता था। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है इंडियाज़ नेबरिंग कंट्रीज़। इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में जानने से पहले ये जान लो कि इंडिया में कितने स्टेट्स और कितने यूनियन टेरिटरीज़ हैं। तो पहले इंडिया में 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज़ होते थे, बट 5 अगस्त 2019 को 370 हटने के बाद इंडिया में 29 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज़ बन गए। जम्मू कश्मीर जो हमारा स्टेट हुआ करता था उसे 2 हिस्सों में बांटकर 2 यूनियन टेरिटरीज़ बना दिया गया। अब बात करते हैं इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ की। तो इंडिया के नॉर्थ में चाइना, नेपाल और भूटान है, और नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान है। ईस्ट में म्यांमार ऑफ बांग्लादेश और साउथ में श्रीलंका और मालदीव। पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार श्रीलंका को इंडिया से अलग करता है। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। इस चैप्टर के कुछ मेन पॉइंट्स और बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर के लिए आप मेरे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जहाँ पे आपको इस चैप्टर के कुछ एक्स्ट्रा अनसॉल्व क्वेश्चंस भी मिलेंगे, जिसे सॉल्व करके आप ये पता लगा सकते हो
कि आपको ये चैप्टर कितना अच्छे से समझ आया। तो ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।